गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। सच में संगत जी, जब हम किसी शक्ति को मानने लगते हैं तो ना चाहते हुए भी हमें आप इमेजिन नहीं करोगे कि हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमें अपनी इन आँखों से ऐसी शक्ति को देखने का कोई भी ऐसा अनुभव होगा या फिर हम ये सोच सकते हों कि वो अनुभव हमें मिले। लेकिन उसको पता है कि हमें कब, किस वक्त और कैसे दर्शन देने हैं और उन्हें हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं। सब उनकी मर्ज़ी है, उनकी ब्लेसिंग है और वो किस तरीके से हमें कहाँ पर कैसे ब्लेस कर दे आप सोच भी नहीं सकते। वो जो उनके प्यार की खुशबू होती है ना, जो फ्रेग्रेंस है जिसको हम ब्लेसिंग कहते हैं, जो हमें ब्लेस करती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कहीं भी किसी भी जगह होंगे, कहीं भी खड़े हों, रूम में बैठे हों, आप किचन में हो, आप कहीं भी हो, आप बाहर हो, रोड पर हो, किसी भी जगह वो आपको फील होगी। फ्रेग्रेंस आपके इतना अंदर तक ब्लेस कर देगी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। उस शक्ति को किसी भी बंधन की ज़रूरत नहीं कि वो ये सोचते, हम जो सोचते हैं कि सामने गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी हैं तो हमें वहाँ ब्लेसिंग मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं भी किसी भी जगह हों लेकिन उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ, हमारे अंदर फील होती है। हमें इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है और वो जो कितनी देर तक तुम्हारे साथ रहेगी, बार बार तुम्हें इतना अनुभव कराएगी, इतनी अच्छी फीलिंग कराएगी, वो सब मेरे प्रभु की माया है। शुक्राना मेरे गुरुजी। सच में जब भी हम उन्हें महसूस करते हैं ना, हम एहसास करते हैं और ऐसा कुछ पता चलता है और हम एकदम से उस शक्ति की तरफ खींचते हैं। सच में वो इसलिए क्योंकि वो हमें इतना प्यार करती है, इतना अपना जो कहते हैं ना कि हमारे लिए कोई कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन अगर वो भगवान हमारे साथ है ना तो हम हर चीज़ से निकल जाते हैं, हर चीज़ से बच जाते हैं। वो हमारे लिए वो सब कर सकती है जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, लेकिन वो शक्ति हमेशा हमें अपने अंदर, हमारे साथ, हमारे अंग संग महसूस होती है। तो इस बात का तो हमें जितना शुक्राना करना पड़े उतना करना चाहिए। पल पल का शुक्राना चाहिए। जितने शुक्राने हम करेंगे हमारा भगवान उतना ही हमारे करीब महसूस होगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और हमारा भगवान, भगवान कहते किसे हैं संगत जी? हम क्यों इधर उधर धक्के खाते हैं? हम क्यों जाते हैं कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर? किस लिए? कोई तो कारण होता है ना कि हम किसी भाव से, किसी दिल में ऐसी उठती ऐसी आवाज़ से कि हमें वहाँ जाना है, हमें ये पूजा करनी ही करनी है, या हम इस भगवान के सामने नतमस्तक हैं, चाहे वो कोई भी ज्योति है, कोई भी शक्ति है, लेकिन हम हैं और हम जाते हैं। अगर हम ये ना करें तो हमें लगता है हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी है। शायद हम ये क्यों नहीं करते? हमारा भगवान से क्या रिश्ता है? रिश्ता है क्या? एक इनर सोल से रिश्ता है हमारे उस दिव्य शक्ति का, उस भगवान का, जो हमें हमारी अंतर आत्मा से जुड़े हुए हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स से जुड़े हो, अपने ब्लड से रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं, कभी आपको मिल जाए तो कितना क्लोज फील करते हो, कितना अच्छा महसूस करते हो। वो सब रिश्ता, वो हमें पता है कि हमसे रिलेटेड है और हम उससे जुड़े हुए हैं। और सच में हम
कहीं भी हो, कैसे भी हो, जैसे हमारा रिश्ता हमारे देश से जुड़ा होता है। आप इसी बात से समझ सकते हो, संसार में कहीं भी चले जाओ, लेकिन जहाँ भी हमारा कंट्री, हमारे देश की बात होती है, हमारे अंदर एक अलग लहर दौड़ जाती है। तो ये उस महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यही तो उनका प्यार है जो हमें ये समझाता है और इनर सोल से इतना अच्छा फील कराता है कि हमें ऐसा लगता है हम इनसे पता नहीं कब से बिछड़े हुए थे, कितने जन्मों से हम उनको ढूंढते आ रहे हैं और उनका साथ हमें चाहिए ही चाहिए। ये मेरे महाप्रभु, हमारे महाशिव, जो हमारे पूर्ण गुरु जी, जो हमारे साथ पल पल हमारे साथ हैं और हमें अपनी अपनी एक ऐसी रोशनी, अपनी एक इतनी प्यारी, एक कहते हैं ना छोटी सी जो होती है ना हमारे अंदर, उसे आप कह सकते हो उम्मीद, कि आप किस तरीके से कभी भी हार नहीं सकते। आपके अंदर से ही एक अलग सी फीलिंग आपको महसूस होगी, एक शक्ति महसूस होगी, एक खुशी फील होगी। जब आप उनको देखोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप आती चली जाती है, जिसको हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हम इनसे दूर थे। जैसे मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है संगत जी, मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मैं गुरु जी को नहीं जानती थी, ना मानती थी, ना कभी इस शब्द से मेरा कोई रिलेशन था, लेकिन मेरे महाराज की मेहर है, उस शक्ति की मेहर है कि उसने मुझे अपनी तरफ खींचा, उसकी कॉल थी और उन्होंने मुझे बुलाया, दर्शन दिए और सच में इतना प्यार। मैं जब 2 या 3 बार मुश्किल से गई थी, लेकिन जो भी कनेक्शन मेरा मेरे भगवान से बना, जो भी मेरी इनर सोल ने उनसे बात की, जो मैं उन्हें देखकर पुकार पाई, जो उनके स्वरूप से जो भी मेरा कनेक्शन बना, मैं उनसे बात की जैसे कि एक सामने बहुत बड़ी शक्ति बैठी है और मैं उससे बात कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं बात करने का मतलब कि मैं ज़ोर ज़ोर से बोलूँ या उनसे कुछ शब्द कहूँ। वो मेरी इनर सोल से जो भी मेरे भाव निकल रहे थे, उससे मैंने उनसे बात की थी, उस भगवान के सामने रिक्वेस्ट की थी या जो भी अरदास लगाई, और उस शक्ति ने मुझे मेरे दिल की सच्ची आवाज़ सुन ली और उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दर्शन दिए। लेकिन वो सब भी बहुत बाद, मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये कौन है और कैसे दिखते हैं और किस रूप में वो मुझे ब्लेस करेंगे। वो रूप भी मेरे कल्याण के लिए एक फिक्स था कि इस टाइम पे इसको मुझे इस रूप में दर्शन देने हैं, तो वो मेरी सॉल के लिए ज़रूरी था। उन्हें सब कुछ पता है, वो भगवान है, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। हम तो एक ऐसे मिट्टी का आप खिलौना कह सकते हो कि जैसे भी भगवान ने हमें बनाया वैसे बन गए, लेकिन उसके अंदर जो सोल डालने के बाद जो भी कुछ ऐसा होता है कि जो जिस संसार में हम रहते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों के साथ रहते हैं, या जो एटमॉस्फेयर या जो भी वातावरण आपको मिलता है आपकी उस जीवन में, उस जीवन काल में, उसके द्वारा जो आपके अंदर कमियां आती हैं, खूबियां आती हैं, वो सब कुछ भी हमारा जो लाइफ साइकिल है या जो हमारी सोल है वो बहुत जल्दी कैच करती है। लेकिन इनर सोल को तो हमारा भगवान पहचानता है ना। और मेरा कनेक्शन सबसे पहले मेरे शिवलिंग से जुड़ा था। सच में संगत जी बहुत बड़ी मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि मैं शायद ये सत्संग, पता नहीं क्यों गुरुजी याद दिला रहे हैं, मैं आपको दोबारा से शेयर करूं कि जब 2-3 बार मेरी जो भी अंदर से जो भी कनेक्शन बना, जो भी बात हुई, उसके बाद जब भी मैं अपने महाराज के उसके दरवाज़े पर गई थी, जो उसके मंदिर में गई थी, तो मेरे लिए एक ऐसा लगा था कि जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। इतनी शांति, इतनी पीस, और जो उन्हें जो भी करना होता है वो एक लिमिटेड टाइम होता है
और वो टाइम हम नहीं जानते, हमारा प्रभु जानता है। सच में मैं वहाँ गई और जिस तरीके से मैं लाइन में लगी हुई थी और मेरी नज़र पहली बार उस शिवलिंग पर पड़ी, जिस शिवलिंग को मैं पता नहीं संगत जी कितने सालों पहले से अपने ड्रीम्स में देखती आ रही थी। मुझे वो विजन्स मेरा भगवान कराता आ रहा था कि ये शिवलिंग है। और मैं कभी जब अपने घर में पेरेंट्स को बताती थी, वो कहते थे शायद भगवान शिव बोल रहे हैं तू ना जल चढ़ा के आ। और सच में मैं जल चढ़ाने मंदिर चली जाती थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई जगह है। और जब हमें शिवलिंग दिखता है, हमें शेषनाग के दर्शन होते हैं या स्नेक्स के दर्शन होते हैं, तो वो सब ब्लेसिंग होती है। हम इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में ये सब हो क्यों रहा है, कि वो जो विज़न दिखते हैं ना वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। कुछ भी दिख रहा है, आप सोचो कि ये दिखा ओ नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान हमारे साथ होता है ना, तो अगर कुछ भी दिखे तो सोच लेना आपके कष्ट आपके भगवान जी ने काट दिए। सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और मुझे वो शिवलिंग देख के मैं इतनी हैरान कि इस दुनिया में ये शिवलिंग है जो मैंने कभी रियल में नहीं देखा, लेकिन विजन्स में बहुत देखा। कहाँ मेरी उम्र इतनी कम और मैं वो दर्शन करती आई हूँ अपने महाशिव के, शिवलिंग के। वो शेषनाग जो शिव के ऊपर बैठे हैं, सब कुछ विजन्स मेरे भगवान ने दिखाए हुए हैं। और वहाँ देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं कहाँ आ गई, ये सब मेरा देखा हुआ है। लेकिन उस शिवलिंग से जो मेरा कनेक्शन बना, उस दिन लाइन में खड़े खड़े एक शब्द चल रहा था, बहुत प्यारा था और उसके शब्द मेरे कानों में आ रहे थे और मैं उसको सुनकर इतनी आत्मविभोर हो गई कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि वो चीज़ मेरे अंदर कितना अंदर तक मेरे को खींच कर ले गई। और जब मेरी नज़रें मेरे शिवलिंग से जुड़ी और उस शिवलिंग को देखकर, उस शब्द को सुनते सुनते मेरे अंदर एक ऐसा चेंज आया संगत जी कि मैं तो क्या, मेरी इनर सॉइल इतनी तेज़ तेज़ रो रही थी, आँखों से आंसू टप टप हो रहे थे। ये मेरा पहला अनुभव था जो मेरे भगवान ने ये बताया कि जिस शिवलिंग को तू बचपन से पूजती आई है वो देख तेरे सामने है। और सच में ये हकीकत है। हमारे प्रभु ने भी बताया है, हमारे महाशिव ने खुद अपने वचनों में कहा है कि ये 12 शिवलिंग के बाद ये 13वां ज्योतिर्लिंग है, जिसमें मैं सारे शिवलिंग की तपस्या, अपने जीवन का सारा तप इसके अंदर डाल रहा हूँ। जो इसके पास से कितने मीलों दूर से भी निकल जाएगा उसका भी कल्याण होना ही होना है। और इसमें तो मैं इतना डाल रहा हूँ कि तुम अगर यहाँ आकर माथा टेक लेते हो तो तुम्हें कभी कहीं किसी द्वारे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम उनके प्यार को, उनके एहसास को समझ ही नहीं पाते। और सच में वो कितना प्यारा अनुभव था संगत जी, जब मैं शिवलिंग को देख रही थी और मैं उसमें खो गई थी, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वो शब्द कानों में जाकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे को अंदर तक झकझोर के रख दिया कि तू कहाँ थी अब तक। ऐसा जैसे कि कोई अपना बहुत प्यारी चीज़ जो बिछड़ जाती है और वो मिलती है तो मन करता है उसको अपने अंदर समेट लें। तो ये तो हमारे लिए क्या, मैं उसमें खो गई थी उस शिवलिंग को। बहुत प्यारा शिवलिंग था संगत जी, बहुत प्यारा दृश्य था, बहुत प्यारा नज़ारा था। हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन मैं उस वक्त अपने आप को कुछ पलों के लिए खो बैठी थी और सच में ऐसा लगा पता नहीं मैं किस जन्नत में आ गई और मुझे कहाँ, मैं कब की बिछड़ी हुई अपनी उस मालिक से मिली हूँ जिससे पता नहीं कब से दूर थी। कोई अपना होता है ना संगत जी, बहुत प्यारा, जो तुम्हारी, पता नहीं मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारी
मन से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे अंतर मन से किस तरीके से जुड़ी हुई होती है, लेकिन वो तुमसे बिछड़ गई। और उस बिछड़ने के बाद जब वो दोबारा से मिलती है तो ऐसा लगता है कि वो बस किसी तरीके से सामने आ जाए और हम उनको इस तरीके से अपने साथ इतने प्यार से उनको मतलब छोड़े ना कभी। मैं सेंटी हो जाती हूँ संगत जी कभी कभी, जब वो फीलिंग्स आती हैं, जब हम किसी चीज़ से बहुत जुड़े होते हैं। पता नहीं कितने बिछड़े हुए मैं उनसे मिली और मुझे लग रहा था कि मैं इस शिवलिंग को अपने साथ कहते हैं ना कि अपने गले से लगा लूँ, उनको पकड़ के छोड़ूँ ना। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा लगा जैसे कभी कोई बिछड़ने के बाद मिलता है तो हम उसे छोड़े ही ना, उनको पकड़ लें बस। सच में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था संगत जी। उस फीलिंग को मैं कभी अपने जीवन से निकाल नहीं सकती। वो बहुत प्यारे दर्शन थे मेरे महाराज के। और उसके बाद जो घर में आने के बाद जो मुझे कुछ समय बाद इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, कभी किचन में कभी रूम में, मुझे तो उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई। और मैं बहुत हैरान थी कि ये सब भी होता है, क्योंकि हमारे जीवन में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा और मेरा विश्वास नहीं था कि भगवान धरती पर है। क्योंकि मैं सोचती थी, या फिर ये कह लो कि हर कोई इंसान किस हालात से कैसे निकल के चलता चला जाता है, लेकिन उसे क्या क्या झेलना पड़ता है ये सब भी हम नहीं समझ पाते। बाद में हमारे महाराज ने समझाया कि सब कर्मों का लेखा है जिसको हमें काटना ही काटना होता है, और कब किसके जीवन की कौन सी अरदास उस भगवान के चरणों में चली जाए और उसका वो सब वहीं का वहीं रुक जाता है। उसके बाद उसका जो कनेक्शन बनता है, जो भी हिसाब होता है, जो जीवन की बुक खुलकर अपने हमारे प्रभु के चरणों में आ जाती है, पता नहीं कौन सी अरदास मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली, जो उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ लिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया। शुक्राना मेरे महाराज का, मेरे महाशिव का अनंतम शुक्राना। और सच में मैं कहती हूँ ना दिल से कि मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। सच में वो आए, उन्हें मैंने फ़ील किया, उन्होंने जो भी मेरे लिए किया बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं सोच सकती थी कि मेरे जीवन में मुझे ये रास्ता मिलेगा, या उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी या जो भी सेवा दी वो मैं कर सकती थी। सब कुछ उन्होंने कराया, क्योंकि कराते वो हैं, दिखाते वो हैं और हमें सब कुछ वही बताते हैं। वो एक ऐसी रोशनी है जो हमारे जीवन को अंधेरे से निकाल कर उस रास्ते पर लेकर चले जा रही है, हमारी उस मंजिल की तरफ लेकर चली जा रही है जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है। वो मंजिल भी उन्होंने ही दिखाई है कि तुझे यहाँ जाना है, तेरा जीवन किस लिए तुझे दिया है, इस जीवन को पहचानो। जो वक्त तुझे दिया है उस वक्त की कदर कर, जो तुझे मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ उस जिम्मेदारी को निभा। और सच में जब वो हमें रास्ते पर चलने के लिए सब कुछ बता रहे हैं, बताते हैं, तो इसके अलावा फिर कुछ बाकी रह ही नहीं जाता। शक तो क्या करना, हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम किसी काबिल हैं। ये तो मेरे महाराज की, मेरे महाशिव की मेहर है, उसका प्यार है जो उसने इस काबिल समझा कि उन्होंने अपनी सेवा का कुछ हिस्सा मुझे दिया और मुझे मिला। और सच में कभी भी किसी भी चीज़ से लड़ने की ताकत अपने अंदर एक अलग तरीके से ही आती जाती है, और उनका साथ मिलने पे तो बस कह सकते हो कि सोने पे सुहागा हो जाता है।
किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती, सोचने समझने का तरीका बदल जाता है। वो महाराज जो राजाओं का राजा हमारे सामने बैठा है, वो हमें किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं होने दे सकता। रास्ते बंद आपके जीवन में हो सकते हैं, मानती हूँ, लेकिन उन बंद रास्तों के होते हुए भी जो और रास्ते ऐसे खोलकर दिखा देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी, ये सब मुमकिन है, इस धरती पर कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान तुम्हारे साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। वो आपकी इनर सोल को किस तरीके से प्योर करते हैं, कैसे आपको आगे लेकर जाते हैं, ये सब उनकी मर्ज़ी है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आज संगत जी पता नहीं मन था कि मैं आपसे शिवलिंग का सत्संग शेयर करूं। गुरुजी खुद ही बार बार मुझे विज़न दोबारा कराते हैं, उस सिचुएशन में लेकर चले जाते हैं। और वो लंगर प्रसाद खाना, जो 4 लोगों का बैठना, और सच में बहुत प्यारे अनुभव रहे उस समय के, बहुत प्यारे। और फिर किस तरीके से उस टाइम में, स्टार्टिंग में जब मैं कुछ जानती भी नहीं थी, एक आंटी का मेरा नाम पूछना और पूछना कि किस जगह से आए हो तुम, कहाँ जाना है तुम्हें। लेकिन फिर भी ये सब कुछ ब्लेसिंग्स होती है संगत जी। जब भगवान तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे साथ है, तो इत्तेफाक कुछ भी नहीं होता। वो चुन लेते हैं अपने भक्तों को, वो मान जाते हैं। वो सच में बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं। वो हमारे भोले शंकर हैं, सच में वो मान जाते हैं, बहुत प्यारे हैं। और वो चुनते हैं अपने भक्तों को कि किस भक्त को क्या काम देना है, और सेवा उन्हीं की दी हुई है। और जो भी सेवा वो दे, अपने सर माथे में लगाकर अपने अंदर उस सेवा को करने की क्षमता लाने की ताकत भी वही देते हैं। लेकिन सिर्फ हमें ये लगता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि वो हमसे करवाते हैं, क्योंकि वो शक्ति ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है, पल पल में सब कुछ बदल देती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज मैं फिर बह गई गुरुजी की बातों में। कोई बात नहीं, वो है ही इतने अच्छे, इतने प्यारे, कोई बात नहीं। जय गुरुजी। अब हम सत्संग यहीं विराम देते हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे एक ऐसी सेवा दी है जिसमें मुझे बहुत टाइम देना पड़ रहा है। तो कल फिर हमने सत्संग के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।